बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज हम एक नए सेटअप पर मौजूद हैं जो कि कमर्शियल फार्मिंग का आगाज़ हुआ है। ये हज़ारा हरीपुर शाह मकसूद इंटरचेंज के साथ ही ये जगह है। यहाँ पर एक भाई है अब्दुल बासित भाई, जिसकी वीडियो मैं पहले जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, जिन्होंने शुरुआत में अपने लिए लूसन जो है वो लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने केजेस वगैरह और जगह की सेटिंग वगैरह की और प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ वो जो है फार्मिंग उन्होंने शुरू की है। तो यही होता है कि जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि उसमें फुल प्लानिंग के साथ आप आएँ और सीख कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें लॉस के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं और कामयाबी के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके 60 रैबिट का सेटअप है और इनके आधे रैबिट जो हैं वो आ गए हैं। इन्होंने ख़ुद ही बोला है कि सारे रैबिट एक टाइम पर हमको ना डिलीवर करें ताकि इन पे ज़्यादा लोड ना आए, तो इसीलिए हम आधे रैबिट जो है वो उनको ले आए हैं और बाकी जो है वो इंशाल्लाह एक हफ़्ता 10 दिन में इंशाल्लाह इनको हम डिलीवर कर देंगे। तो आपके सामने माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हैं। इसमें से न्यूजीलैंड वाइट मोस्टली जो है वो न्यूजीलैंड वाइट है और वियना के कुछ पीसीस जो है वो हमने एक सेट जो है वो वियना के दिए हैं। रैबिट्स ये आप देख सकते हैं, जिन पे मार्क किया हमने इनकी आसानी के लिए ये मेल रैबिट है और जिन पे मार्क नहीं है वो फ़ीमेल है। तो आप में से भी जो हमारे साथ खरगोश फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप छोटे सेटअप से स्टार्ट करना चाहते हैं या आप बड़े सेटअप से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको पूरी अवेयरनेस दी जाएगी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और स्टार्ट करने से पहले इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना रहे। तो आपको सब कुछ जो है वो पहले से प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आप जिस भी तरह की फार्मिंग करते हैं। जगह इनकी आप देख सकते हैं, ये इनके साथ एक हाल है, ये आप देख लें, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर सामने असल में घर है इस दीवार के उस तरफ, वो इस वजह से यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं निकाली, तो एग्ज़ास्ट जो है वो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पंखे लगा सकते हैं। तो वेंटिलेशन का प्रॉपर मैंने इनको बहुत सख्ती से बोला है कि वेंटिलेशन यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ और भी वेंटिलेशन हो सकती है, सामने भी एक और खिड़की भी हो सकती है, यहाँ पर एग्ज़ास्ट और कूलर फैन जो है वो लग सकते हैं, जिससे प्रॉपर जो है वो वेंटिलेटेड ये जगह बन जाएगी। ये सामने आप देख सकते हैं, इनके साथ जगह जो है काफ़ी हवादार है क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट पर है ये जगह, तो इसीलिए यह जगह काफ़ी मौजू है इनके लिए। ये आप देख सकते हैं ये हाइट पर है और यहाँ से हर वक्त जो है हवा लगती रहती है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी हवा जो है वो चलती है। आपको मैं इनकी बाहर जगह भी दिखा दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये लोग किस तरह, आप भी अगर फिर फार्मिंग करते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा। ये इन्होंने हाइट जो है इस केज की, अच्छा ये आपको दिखा दें, ये स्टैंड जो है इन्हें थोड़ी सी रखी है ये इस वजह से कि अगर फिर बाद में जो है ये इसको डबल स्टोरी करना चाहते हैं तो ये कर सकें। आप देख सकते हैं, तो इन्होंने केज स्टैंड की हाइट जो है वो थोड़ी कम रखी है। अदरवाइज़ हम जो रखते हैं स्टैंडर्ड साइज जो है वो 2.5 फुट है, ज़मीन से 2.5 फुट की ऊंचाई पर होता है। तो अभी हम आपको बाकी दिखाते हैं। ये इन्होंने पाइप वगैरह धूप में थोड़े रखें ताकि नरम हो जाए और ये आसानी से फिर आपस में जुड़ जाए। कुछ स्टैंड यहाँ पर भी लगे हुए हैं और ये इन्हीं की जगह है। देखिए ये काफ़ी हाइट पर है, आप देख सकते हैं। और ये लूसन की वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, अगर किसी ने देखी हो। ये देखिए प्रॉपर इनके साथ काफ़ी बड़ी जगह पर इन्होंने लूसन लगाए हुए हैं, तकरीबन 5-6 कनाल पर लूसन लगा हुआ है, ये सारा आप देख सकते हैं। और ये इनकी ज़मीन भी अपनी है तो इनको कोई इशू नहीं है, फार्म भी है, साथ में चारा भी लगा हुआ है, पानी का भी कोई इशू नहीं। यहाँ पर भी टैंकी है, यहाँ पानी लग सकता है। और ये जगह आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हाइट पर है ये जगह। तो यहाँ ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ हवा हर वक्त लगती रहती है। और इनके साथ और जगह भी है आगे, अगर ये शेड को फार्म को बढ़ाते हैं तो आपको दिखा दें, अगर यहाँ से नज़र आता है ये वाला शेड है। इनके साथ एक ये वाला शेड भी अवेलेबल है,
अगर ये काम इनके ख़्याल से अगर आगे चलता है और ये कामयाब होते हैं इसमें, अल्लाह करे इंशाल्लाह कामयाब हो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होंगे। जिस तरह ये वेल प्लानिंग के साथ जा रहे हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। तो फिर इसको बाकी जो है वो नीचे वाली शेड में इंशाल्लाह ये शिफ्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या है अब्दुल बासित भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आगाज़ हो गया है। तो आपने ला के दिया है न्यूज़ीलैंड वाइट, तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, हेल्दी हैं माशाल्लाह सारे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ये आपने शिफ्ट की है यहाँ पे, तो अभी आपके सामने इनको फ़र्स्ट टाइम चारा डाला है। तो माशाल्लाह सारी जो हैं वो रैबिट जो हैं वो माशाल्लाह एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। तो अब आगाज़ कर दिया है, दुआ करें, रमज़ान का महीना भी है, अल्लाह पाक मदद फरमाए और अल्लाह पाक इसमें बरकत फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह आपको कामयाब करें। यहाँ आके अभी आपको थोड़ा तसल्ली होगी, क्योंकि जब तक आए नहीं होते थोड़ा बंदा ये परेशान रहता है कि यार आएंगे तो किस तरह लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ अभी आपको इत्मीनान सर लग रहा है कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा? जी, जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, मैं बड़ा मुतमईन हो गया हूँ जब ये आपने यहाँ पे शिफ्ट की हैं। क्योंकि थोड़ा डिले मेरी तरफ से भी था, लेकिन काम मामलात में थोड़ा-सा आपको पता है टाइम लग जाता है। लेकिन माशाल्लाह जितने भी रैबिट आप लेके आए हैं माशाल्लाह सारे हेल्दी और एक्टिव हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। ठीक है, चलिए बहुत ओके बहुत जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। ये देखिए, खुराक खाने से इनका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि जगह इनकी तब्दील हो गई है। तो ये इंशाल्लाह अभी यहाँ खुराक खाएंगे तो इनका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। केजेस जो है ये इनके माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन केजेस इनको मिल गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़बूत केजेस हैं और ये रिलायबल है, काफ़ी अर्सा ये इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होते हैं। और इनको पेंट वगैरह भी हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।